ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, जो भीतर बदलता है वही बाहर इतिहास लिखता है। अगर आपकी राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है, तो ये वीडियो आपके लिए आत्मा जागरण की यात्रा है। 2025 आपके लिए अंत और आरंभ दोनों लेकर आया था। कई संबंध टूटे, कई अवसर गए, कुछ अपनों ने दूरी बनाई और कभी कभी लगा अब कुछ नया नहीं होगा। परंतु 2026 कहता है अब वह जो गिरा था वही नया रूप लेने जा रहा है। आपकी निष्ठा, आपकी गहराई और आपकी चुप्पी अब आपका सबसे बड़ा अस्त्र बनेगी। परिवर्तन ही प्रकृति का धर्म है और वृश्चिक राशि उसी परिवर्तन की जीवित प्रतीक है। 2026 का संदेश है अब आपकी मौन शक्ति मुखर होकर दुनिया को बदलेगी। आपकी अपनी दुनिया को बदलेगी। कहने का तात्पर्य 2026 में ग्रह वृश्चिक राशि वालों के लिए गहरी आंतरिक शक्ति और पुनर्जन्म हर क्षेत्र में, बिजनेस हो, आपका जॉब, आपकी जॉब हो, फाइनेंस हो, सब में पुनर्जन्म बनने जा रहा है। 2 जून 2026 को कर्क राशि में गुरुदेव प्रवेश करेंगे। यह आपके नवमस्त अर्थात भाग्य और धर्म के भाव के होंगे। ये धर्म और भाग्य दोनों ही सक्रिय हो जाएंगे। जैसे ही यहाँ उच्च के होंगे गुरुदेव, यहां से आपकी राशि को देखेंगे। भाग्य का पुनर्जागरण, नई दिशा का उदय, शिक्षा, यात्रा, आध्यात्मिक कार्यों में प्रगति, पिता या गुरु से सहयोग। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप वृश्चिक राशि वाले हैं, गुरु की दृष्टि जरूर है। अति आत्मविश्वास या अंधभक्ति से निर्णय कमजोर हो सकता है। गलत सलाह से दूर रहने की सलाह दूंगा मैं भी आपको 2026 में। गुरु की कृपा से ही सच्चा फल प्राप्त होता है, कर्म मात्र से नहीं। कर्म तो अच्छा करना ही है, साथ में गुरुदेव की उपासना भी करना है, अर्थात धर्म, कर्म, पूजा पाठ, आचार विचार, व्यवहार, संस्कार सब कुछ ठीक रखना ही पड़ेगा गुरु के लिए, क्योंकि भाग्यस्थ गुरु है। शनि कहां बैठे हैं? मीन राशि के शनि हैं। मीन राशि के शनि हैं, गुरु की दृष्टि है 2 जून के बाद। तो मीन राशि के शनि मीन राशि में 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। यह आपके पंचम भाव में है, संतान में, बुद्धि में, रचनात्मकता में, इन सब को प्रभावित कर रहे हैं। आपकी सोच और रणनीति शक्ति बनेगी। बच्चों से आनंद या नए विचारों का जन्म होगा। अत्यधिक नियंत्रण या जिद से तनाव हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मनोवैज्ञानिक थकान या फिर ओवर थिंकिंग से दूर रहिए। कोई आपको मनोवैज्ञानिक रूप से आपको थका सकता है, आपको कमजोर करने की कोशिश सकता है, पहचान लेना उसको। आप बिना परिश्रम कोई सिद्धि नहीं मिलती, ध्यान रखना। और संयम से ही सच्ची सिद्धि आती है। यह वर्ष शनि कहता है कि संयम रखिए, सिद्धि आपकी होगी। राहु केतु भी वर्ष के अंत में बदल रहे हैं 25 नवंबर 2026 को। उससे पहले विदेश, मीडिया या तकनीकी क्षेत्र में प्रगति देकर के देंगे। ये नए संपर्कों से अवसर मिलेंगे आपको। जल्दबाजी से बचिएगा, झूठे आकर्षण से नुकसान हो सकता है, ये भी ध्यान रखना इस वर्ष। अविश्वसनीय लोगों से दूर रहना पड़ेगा आपको, दूरी बनाकर रखिए। राहु मोहस्य कारण केतु विवेकस्य जनकः। राहु मोह का कारण है पर केतु विवेक और वैराग्य का जनक है। अगर ध्यान रखना, 2026 परिवर्तन का वर्ष है आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। पूरा वीडियो सुनिएगा। यहां तक पहुंचे हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। अगर महादेव के भक्त हैं तो कृपा महादेव की बनी रहेगी वर्ष भर आपके लिए। साथ स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। सबसे पहले, वर्ष की शुरुआत में शारीरिक ऊर्जा प्रबल रहने वाला है, लेकिन ध्यान रखिए मार्च से जुलाई तक मानसिक तनाव से या फिर ब्लड प्रेशर से सावधान रहिए। मन और शरीर का संतुलन साधना आवश्यक है। ध्यान, योग और मौन साधना से मानसिक स्थिरता आएगी, पुराने रोगों से राहत मिलेगी। ध्यान रखना है, अधिक गहराई में सोचना, ओवर थिंकिंग स्वास्थ्य को कमजोर करेगा। ओवर थिंकिंग मत करिएगा पूरा वर्ष। नींद की कमी को दूर करने की कोशिश करिए। क्रोध पर आप नियंत्रण कीजिए, नुकसान हो सकता है। जिसने मन को जीता ना, उसने हर रोग को हराया है, तो इसलिए मन को जीत लीजिए। शारीरिक रूप से आप फिट है, हिष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हैं। शिक्षा के लिए क्या है? विद्या विवेकम जनयति विवेकात् पात्रताम नरः, ऐसा कहा गया है। ज्ञान विवेक लाता है और विवेक से व्यक्ति योग्य बनता है। विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा। अनुसंधान हो, मनोविज्ञान हो, रहस्य हो, प्रौद्योगिकी हो, इनसे जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए सफलता मिलेगी। विदेश में उच्च शिक्षा की संभावना है, जाना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए
एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ेगी इस वर्ष। आध्यात्मिक या शोध के विषयों में रुचि बढ़ने वाली है। आलस्य छोड़ना है भाइयों बंधुओं। बच्चों, आलस्य छोड़ दीजिए। भय और सफलता को धीमा कर सकता है आलस्य और भय आपकी सफलता को। परीक्षा के समय आत्मसंदेह से बचिए। जो गहराई से सीखता है वही दुनिया को सिखाता है। शादी की बात करेंगे, संबंधों की बात करेंगे, यानी कि मैरिज और रिलेशनशिप की बात करेंगे। विश्वास प्रेम की जड़ है और संयम उसका फूल है, ध्यान रखना। और विश्वास से बढ़कर कुछ नहीं है रिश्तों में। अविवाहित जातकों के लिए अप्रैल से अक्टूबर तक शुभ समय है। विवाहित जीवन में आत्मीयता और गहराई बढ़ेगी। पुराने मतभेद में सुलझेंगे, लेकिन संवाद आवश्यक रहेगा। जीवन साथी से सहयोग और समझ बढ़ेगा। संबंधों में स्थिरता आएगी, लेकिन ध्यान रखना गुस्सा या अहंकार से दूरी बढ़ सकती है। गुस्सा नहीं करना मेरे बंधुओं, आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना है। पिछले रिश्तों की छाया से बाहर निकलिए और वर्तमान में जो रिश्ते हैं उसको आगे बढ़ाइए। मैं ये कहूंगा, जहां विश्वास जीवित है वहां प्रेम अमर है। करियर की बात कर लेते हैं, नौकरी की बात। अर्थात नौकरी के मामले में आपके लिए मैं ये कहूंगा कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर तो है नहीं। देखिए, है ना। और यह वर्ष आपके लिए करियर में पुनर्जन्म का वर्ष है। चाहे किसी भी फील्ड में हो आप, नए अभी नई जॉब लगी हो, या फिर आप इतना एक्सपीरियंस 8-10-20 साल से काम कर रहे हो, पहचान मिलेगी अब आपके लिए। 2025 संघर्ष कर रहे थे ना, अब उन्हें पहचान मिलने का समय है। सरकारी हो, खनन हो, शोध हो, कानून हो, वित्त हो, इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। पदोन्नति या नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। सहकर्मियों से अनावश्यक विवाद, गुप्त बातें साझा न करिए। वृश्चिक के लिए मौन ही शक्ति है। जहां मौन रहना है ना, वहां मौन रहिए। जो चुपचाप कर्म करता है वह सबसे ऊंची आवाज में सफलता पाता है, ध्यान रखिएगा। अब व्यापार की बात कर लेते हैं और वित्त की। फाइनेंशियली ऋण रोग से परेशान अगर है ना आप, खासकर ऋण से, तो उनके लिए क्या होगा? कर्म से कमाया धन सुख देता है, लोभ से प्राप्त धन दुख। तो कर्म से कमाने का समय आ गया है। वैसे भी कर्मनिष्ठ व्यक्ति तो आप हैं ही। व्यापारियों के लिए यह वर्ष अपने व्यापार को विस्तार देने का वर्ष है। रणनीति सुधार का समय है ये। साझेदारी में लाभ का समय है, लेकिन सतर्कता वो आवश्यक है। विदेशी निवेश या प्रोजेक्ट से लाभ संभव है। अप्रैल से जून तक वित्तीय प्रगति, जुलाई के बाद धन संचय में वृद्धि। लेकिन ध्यान रखना, भावनात्मक निर्णय आर्थिक हानि देंगे। भावनात्मक निर्णय नहीं लेना है। किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करेंगे तो फिर जाएंगे। धन वही स्थायी है जो विवेक से अर्जित हुआ हो। अब विदेश में रहने वाले, एमएनसी में काम करने वाले या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य करने वाले विदेश जाते हैं, जाना चाहने वाले पढ़ने के लिए, या फिर जाना चाहने वालों के लिए नौकरी के लिए जाना चाहने, स्थायी पीआर के लिए जाना चाहने वालों के लिए अब समय कैसा है ये बात कर लेते हैं। विदेश में कार्यरत जातकों के लिए पदोन्नति और सम्मान का समय है 2026 का। जो जातक विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए मई से नवंबर तक शुभ योग है। विदेश यात्रा, प्रमोशन, नए अवसर मिल रहे हैं। एमएनसी में नेतृत्व की भूमिका मिल रही है, यानी कि अथॉरिटी मिल रही है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन या वीजा प्रक्रिया में देरी संभव है। परिवार से दूरी का भावनात्मक असर पड़ेगा। अकेलापन महसूस कर सकते हैं, लेकिन अकेलापन महसूस न करिए। सामने आपका लक्ष्य है। जो दूर तक देखता है वही बड़ी मंजिल पाता है, इसलिए कोई अकेलापन नहीं। खूब मेहनत कीजिए, मंजिल की प्राप्ति कीजिए। मैं अब निष्कर्ष की ओर आऊंगा, उससे पहले मैं एक बात बोलूंगा। ये मैं मोटा मोटी तौर पर है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, मुझसे दिखाना चाहते हैं, अपने परामर्श लेना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। अब मैं निष्कर्ष बोलूं, उसके बाद उपाय पे आऊंगा। उपाय जरूरी है। आप लोग अक्सर उपाय गलत कर जाते हो। 99% लोग उपाय गलत करते हैं। इसकी वजह से और नुकसान हो रहा होता है। या तो जहां के तहां होते हैं, ढाक के तीन पात, या फिर नुकसान उठा रहे होते हैं। इसलिए उपाय सही से करना है। ग्रह कमजोर है मानकर चलिए, मैंने तो बोल दिया अच्छा होगा या बुरा होगा, क्या कुछ होगा, लेकिन वो फल घटित होगा नहीं। इसलिए उपाय करना जरूरी है। उपाय के लिए यहाँ तो मैं संक्षिप्त में बोलूंगा, लेकिन क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है आपको, जहां के तहां है या पीछे जा रहे हैं, इसके लिए मैंने शास्त्रार्थ चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाइए नीचे, और मोर लिखा होगा, क्लिक कीजिए, जाइए वहां जा करके देखिए, और चैनल को क्लिक कीजिए, उस लिंक को, और चैनल पर जाइए। नया चैनल है, कम वीडियोज हैं, देखिए, और वीडियो अपलोड करता रहूंगा, बहुत लाभान्वित होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव उसमें भी करना है। और इस चैनल को भी अभी तक आपने नहीं किया है तो निवेदन है, कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और हर हर महादेव लिख दीजिएगा। ठीक है जी। चलिए,
काया पलट और कर्म सिद्धि का वर्ष है ये वर्ष आपके लिए, वृश्चिक राशि के लिए। आपका मौन बोलेगा और आपके कर्म चमकेंगे। जो 2025 में टूटा था वही अब शक्ति बनकर लौटेगा। धैर्य से सब कुछ संभव है, क्रोध से कुछ भी नहीं, इसलिए क्रोध नहीं करना है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्रोध नहीं करना है। आगे मैं बोलूं, शक्ति तब नहीं जब आप दिखाएं, बल्कि जब आप उसे संभालें। ध्यान रखना, मंगलवार को उपाय के तौर पर आपको करना है, मंगलवार को लाल वस्त्र पहनिए, क्योंकि आपकी वृश्चिक राशि है। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ में आप लाल मसूर और गुड़ का दान करिए। मंगलवार को गरीबों को भोजन कराइए। अपने कर्मों में गोपनीयता रखिए। यानी कि कोई भी कार्य सफल होने से पहले, कार्य करने से पहले ढिंढोरा नहीं पीटना है, कहने का तात्पर्य। मंगल तब अधिक फल देता है जब आप अपने काम को गोपनीय तरीके से कर लेते हैं। ठीक है जी। यदि आप वृश्चिक राशि के हैं तो ये याद रखना, 2026 आपका पुनर्जन्म का है हर क्षेत्र में। अपना ख्याल रखिए, नववर्ष आपके लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी कामना। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिए। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।